हेलो एवरीवन। 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अभी हाल ही में दो महान व्यक्तित्वों को दिया गया है, उसमें से सबसे पहला नाम है मशहूर गीतकार गुलजार साहब और दूसरा नाम है परम पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है। ठीक है, आप इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट देखेंगे, तो एक एक करके हम लोग पूरा कंप्लीट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, ये शिक्षा के क्षेत्र का या साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले रामभद्राचार्य जी की फोटो देख लीजिए और ये गुलजार साहब की फोटो देख लीजिए। ठीक है, तो हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने वर्ष 2023 के लिए 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि इसे जनपीठ अवार्ड भी बोलते हैं, की घोषणा कर दी है। ठीक है, इस वर्ष यह पुरस्कार दो भाषाओं, कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को और उर्दू के लिए विख्यात गीतकार गुलजार साहब को यह दिया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, संस्कृत भाषा को यह अवार्ड दूसरी बार, जबकि उर्दू भाषा को यह 5वीं बार पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में एक चीज देख लीजिए, यह अवार्ड देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है, तो वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह पुरस्कार केवल भारतीयों को दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि यह केवल भारतीयों को दिया जाता है। ठीक है, भारतीय लेखकों को, ठीक है, प्रदान किया जाता है। यह केवल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत शामिल 22 भाषाओं में से किसी साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका अपवाद 2018 में हुआ था, जब अंग्रेजी के लिए जो सम्मान दिया गया था, ध्यान रखेंगे। यह पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था, जबकि सबसे पहले 1965 में जी शंकर कुरुप को दिया गया था, जो मलयालम के कवि थे। मलयालम के कवि को दिया गया था जी शंकर कुरुप को। ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना तो 1961 में होती है, लेकिन ये पहली बार दिया कब जाता है, तो 1965 में दिया जाता है। ठीक है, मलयालम के कवि थे गोविंद शंकर कुरुप, जी शंकर कुरुप भी नाम इनका है। ठीक है, 1965 में दिया गया था। और इनकी जो उपन्यास था, जो इनका उपन्यास था, उसका नाम था ओडक कुझल। इनके उपन्यास का नाम था ओडक कुझल। ध्यान रखेंगे, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ओडक कुझल। ठीक है, यह सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रायोजित किया जाता है। विजेता जो होता है उसको 11 लाख रुपए मिलते हैं, ध्यान रखना है। विजेता जो होता है उसको 11 लाख रुपए की राशि मिलती है और एक प्रतिमा दी जाती है, जो प्रतिमा होती है बाग देवी की प्रतिमा। और ये प्रतिमा बनी किसकी होती है, तो ये कांस्य की निर्मित प्रतिमा होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है साथ में। तो क्या क्या मिलता है, 11 लाख रुपए मिलते हैं, बाग देवी की प्रतिमा मिलती है और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा इसमें। ठीक है, और इसके लिए जो चयन बोर्ड होता है, चयन बोर्ड की प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है प्रतिभा रे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जरूर। ठीक है, साहित्य सम्मान के चयन बोर्ड की जो मेंबर की जो अध्यक्ष हैं, वो कौन है, प्रतिभा रे हैं। ठीक है, और इसकी संस्था का नाम क्या है, तो आप लिख लेना भारतीय, आप कहीं नोट कर लेना, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास। और इसकी अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है इसकी प्रतिभा रे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना होती है 1961 में और पहली बार दिया कब जाता है, तो 1965 में। मैंने ऊपर बताया है आपको, दिया गया था गोविंद शंकर कुरुप को उनके उपन्यास ओडक कुझल के लिए 1965 में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब गुलजार साहब के बारे में कुछ देख लीजिए। गुलजार साहब को हिंदी सिनेमा के महानतम गीतकार और लेखकों में से एक माना जाता है। ठीक है, ये हिंदी सिनेमा के बहुत ही मशहूर गीतकार हैं। इससे पहले गुलजार साहब को बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जिन पुरस्कारों की लिस्ट हमने बना दी है, आप देख लेना इस एक बार। 2002 में इन्हें उर्दू के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है, उर्दू के लिए। 2004 में पद्म भूषण सम्मान मिला है इन्हें। 2008 में इन्हें अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, और जिसे हम लोग ऑस्कर के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, ऑस्कर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और 2010 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है और 2013 में इन्हें मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, ये सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं अभी तक।
और इनके नाम 5 नेशनल अवार्ड भी इनके नाम है, ध्यान रखेंगे, गुलजार साहब के नाम। इसके बाद भद्राचार्य जी के बारे में देखेंगे हम लोग। तो राम भद्राचार्य जी चित्रकूट उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक प्रख्यात विद्वान, शिक्षाविद, बहुभाषाविद, रचनाकार और प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू धर्मगुरु हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। वे रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं और इस पद पर वे 1988, ये इंपॉर्टेंट है, 1988 से प्रतिष्ठित हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। वे चित्रकूट में स्थित संत तुलसीदास के नाम से स्थापित तुलसी पीठ नामक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। वे बहुभाषाविद हैं, 22 भाषाएं बोल लेते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। जो 22 भाषाएं हैं उन 22 भाषाओं को ये बोल लेते हैं। वे संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली सहित कई भाषाओं में आशु कवि और रचनाकार हैं, ठीक है। 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था, 2015 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 2023 के लिए उन्हें दिया गया 58 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। अब ज्ञानपीठ अवार्ड से संबंधित कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं, देख लीजिए। 57 नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, इसके पहले 2022 में दिया गया था, वो दिया गया था दामोदर मौजो को, ठीक है। ये एक कोंकणी लेखक थे, ठीक है, ये एक कोंकणी लेखक थे दामोदर मौजो। और 2021 में दिया गया था 56 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कि दिया गया था नीलमणि फुकन को। ये असमिया भाषा के लेखक थे, ठीक है। और 55 नंबर का दिया गया था अकितम अच्युतम नंबूदरी को, ठीक है। अकितम अच्युतम नंबूदरी जो थे ये मलयालम भाषा के थे, ठीक है। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। 18 की बात करेंगे तो 18 में दिया गया था अमिताभ घोष को। ये सबसे इंपोर्टेंट था क्योंकि अंग्रेजी में ये पहला अवार्ड था, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में अंग्रेजी में अमिताभ घोष को पहला अवार्ड दिया गया था 54 नंबर का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 54 नंबर का दिया गया था अमिताभ घोष को, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक बने थे, ठीक है। इसके पहले सभी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में दिया गया था, लेकिन इंग्लिश में नहीं दिया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन यहीं पे और याद रखना, 53 नंबर का अवार्ड दिया गया था, 53 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, इनको दिया गया था कृष्णा सोबती को, ठीक है, 2017 का कृष्णा सोबती। और कृष्णा सोबती इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। पूछ लेगा कि कृष्णा सोबती को कब दिया गया था, तो 2017 में दिया गया था और वो भी 53 नंबर का अवार्ड दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए, अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चंस के साथ साथ जो जितने भी फैक्ट बनेंगे उन सभी को देख लेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे, तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है इसके संस्थापक थे श्री साहू शांति प्रसाद जैन, ठीक है। श्री साहू शांति प्रसाद जैन ने एक संगठन की स्थापना की थी, जिसकी स्थापना की थी 1944 में, और इसी संगठन ने बाद में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्टार्टिंग की 1961 में, इसकी स्थापना की थी 1961 में इसी संगठन ने। और 1965 में पहला अवार्ड दिया गया था, जो कि जी शंकर कुरुप, गोविंद शंकर कुरुप को दिया गया था, वो भी उनकी मलयालम के कवि थे, और ओडक्कुझल उपन्यास के लिए, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ये सभी के सभी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड है, इसको 1961 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आपको मैंने बताया है जी शंकर कुरुप, गोविंद शंकर कुरुप को 1965 में मलयालम के जो कवि थे इसके लिए दिया गया था, ओडक्कुझल के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जी शंकर कुरुप को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1965 में इनके उपन्यास ओडक्कुझल के लिए, ठीक है, ओडक्कुझल, ठीक है। आपको बार बार बोलने से रिवीजन हो जाएगा। और ये मलयालम भाषा के कवि थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में कितने रुपए की राशि दी जाती है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए की राशि प्लस एक बाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है, जो कि किससे निर्मित रहती है,
कांस्य की निर्मित रहती है बाघ देवी की प्रतिमा, और इसके साथ में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रशस्ति पत्र मिलता है। ठीक है, बाघ देवी की प्रतिमा जो कि कांस्य की निर्मित होती है और प्रशस्ति पत्र मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला का नाम पूछेगा तो इनका नाम लगा देना आशापूर्णा देवी। ठीक है, आशापूर्णा देवी जो है ये बांग्ला लेखिका थी, और जो इनकी अगर पूछ लेगा इनका उपन्यास का नाम क्या था, तो इनके उपन्यास का नाम था प्रोथोम और प्रांति श्रुति। ठीक है, प्रोथोम प्रांति श्रुति। ठीक है, ध्यान रखना इनको ये अवार्ड दिया गया था 1976 में। ठीक है, और ये इस अवार्ड को पाने वाली पहली महिला थी आशापूर्णा देवी, प्रोथोम प्रांति श्रुति। ठीक है, बांग्ला की लेखिका थी। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखिए बांग्ला भाषा की लेखिका थी, और ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें 1976 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम हिंदी लेखक कौन थी? ठीक है, कौन थे करना ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन यहाँ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट लिया है वहीं से। ठीक है, तो ये थे सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, 1968 में इन्हें अवार्ड प्राप्त हुआ था, और चितंबरा इनकी कृति थी, मतलब कि चितंबरा के लिए इन्हें प्राप्त हुआ था 1968 में। याद रखना है आपको ये। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो महादेवी वर्मा को एक ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त हुआ था 1982 में। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, 1982 में। कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो हमने आपको बताया था कि 2017 में इन्हें 53 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2017 में हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया था कृष्णा सोबती को 53 नंबर का। अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? देखिए अमिताभ घोष की बात करेंगे तो इन्हें अवार्ड दिया गया था 2018 में, वो भी इंग्लिश के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंग्लिश के लिए दिया गया था 54 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, 54 नंबर। आगे देखिए आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? देखिए आशापूर्णा देवी का मैंने बताया था 1976 में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, और ये बांग्ला की लेखिका थी, और ये पहली लेखिका थी जो कि महिला थी। ठीक है, 1976 में इन्हें प्राप्त हुआ था, और इनकी जो कृति थी उसका नाम था प्रोथोम प्रांति श्रुति। ठीक है, प्रांति श्रुति। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1976 में। निम्न में से 58 नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे किसे? देखिए दो व्यक्ति थे, एक थे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और गुलजार साहब। ठीक है, दोनों ही लोगों को दिया गया है, तो आप ऑप्शन नंबर डी सही लगाएंगे। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 2023 के लिए इन्हें मिला है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। 58 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड है जो कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और गुलजार साहब, ठीक है, गुलजार साहब को मिला है उर्दू के लिए, और रामभद्राचार्य जी को मिला है संस्कृत के लिए। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र का। ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इस संगठन की स्थापना 1944 में होती है, लेकिन इस अवार्ड की शुरुआत 1961 में होती है। लेकिन ये अवार्ड पहली बार दिया कब जाता है? तो 1965 में दिया जाता है, और वो भी दिया जाता है मलयालम के कवि जी शंकर कुरूप को, उनके उपन्यास ओडक भुजल के लिए। ठीक है, आगे देखिए भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की कल्पना किस वर्ष की गई थी? देखिए इसकी कल्पना की गई थी 1961 में, और दिया गया था 1965 में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग कमेंट में बताना, आपको बताना है कि इसके जो जो पहली बार इसको अवार्ड दिया गया था हिंदी का, जो ये पहली बार अवार्ड दिया गया था हिंदी का, वो किस कवि को दिया गया था और उनकी कृति क्या थी? ठीक है, उनकी कृति क्या थी और उनका नाम क्या था? ये दोनों ही आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है,
और अच्छा लगा वो वीडियो तो आप किसी को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।